हेलो एवरीवन, एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए आज बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की। टी.एन. सिक्वेरा का कथन है, भारत पर मुसलमानों की विजय इस्लामी शिक्षा के उस अंधकारपूर्ण युग की समकालीन थी जबकि विद्यालयों ने अपने व्यापक सांस्कृतिक आदर्श को खो दिया था। सिक्वेरा के इस कथन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा दोषपूर्ण थी। शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल था। मुस्लिम शिक्षा में धर्म का मूर्धन्य स्थान था जबकि इस्लाम धर्म पारलौकिक जीवन की अपेक्षा इहलौकिक जीवन को महत्व देता है। अतः मुस्लिम युग में शिक्षा के लौकिक पक्ष को प्रधानता दी गई। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यह स्वीकार किया गया कि छात्रों को ज्ञान से संपन्न करके समाज में सुयश और राज्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना ताकि वे सभी सांसारिक सुखों और ऐश्वर्यों को उपभोग कर सकूं। छात्र भी अपने समक्ष इसी उद्देश्य को रखकर कठोर परिश्रम द्वारा ज्ञान का अर्जन करते थे और अपनी योग्यता में अधिक से अधिक वृद्धि के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहते थे। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा हुई। मुस्लिम युग में पर्दे की प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ। जनसाधारण की बालिकाएं अपने मोहल्ले के मकतबों में बालकों के साथ थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख लेती थी। इसके अतिरिक्त उनकी शिक्षा के लिए राज्य समाज की ओर से कोई प्रबंध नहीं था। राजकुलों और धनी परिवारों की बालिकाओं और स्त्रियों को उनके घरों में ही शिक्षा दी जाती थी, परंतु इनकी संख्या नाम मात्र थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में सामान्य रूप से स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई। इसका परिणाम बताते हुए टी.एन. सिक्वेरा लिखते हैं कि स्त्री की शिक्षा पढ़ने और लिखने के न्यूनतम तत्वों को संकुचित स्थिति में पहुंच गई थी। प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई थी। मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा पद्धति में फारसी और अरबी का शीर्षस्थ स्थान था। मकतबों में बालकों को फारसी की वर्णमाला सिखाई जाती थी और कुरान की आयतें रटाई जाती थी। मदरसों में उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी था। फारसी संपूर्ण मुस्लिम काल की राजभाषा थी। राजपदों पर उन्हीं लोगों को आसीन किया जाता था जिनको फारसी और अरबी का पर्याप्त ज्ञान होता था। अतः इन पदों के लिए इच्छुक न केवल मुसलमानों वरन हिंदुओं को भी फारसी और अरबी का अनिवार्य रूप से अध्ययन करना पड़ता था। इन सब बातों का परिणाम यह था कि प्रांतीय भाषाओं के प्रति रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो गया। अकबर ने थोड़ा सा चेष्टा की विद्यालयों में फारसी के अतिरिक्त हिंदी की भी शिक्षा दी जाए। उसकी चेष्टा के परिणाम स्वरूप हिंदी को प्रोत्साहन तो अवश्य मिला, किंतु उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं हो सकी। औरंगजेब ने प्रांतीय भाषाओं मुख्यतः उर्दू में दक्ष शिक्षण और रचना को प्रोत्साहित किया, परंतु उसे अपने कार्य में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। वस्तुतः इन दोनों के प्रयासों का फारसी और अरबी की स्थिति पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ा। इन दोनों भाषाओं की प्रधानता पूर्ववत बनी रही और प्रांतीय भाषाओं की पहले के समान उपेक्षा की गई। मुगल शिक्षा के मुस्लिम शिक्षा के पतन का एक मुख्य कारण हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा थी। मुस्लिम शिक्षा केवल उन अल्पसंख्यकों को ही उपलब्ध थी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मकतबों और मदरसों के द्वार हिंदुओं के लिए भी खोल दिए गए, परंतु उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। केवल कुछ शासकों के काल में शिक्षा संस्थाओं में स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का थोड़ा बहुत अवसर प्राप्त हुआ। जहां तक हिंदू शिक्षा पद्धति का संबंध था, उसको अनेक मुसलमान शासकों ने नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। लगभग संपूर्ण मुस्लिम युग में हिंदुओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं उपलब्ध हुआ। मुस्लिम शासकों द्वारा उनकी शिक्षा की उपेक्षा की गई। हिंदुओं की शिक्षा से संबंधित उनकी नीति का वर्णन करते हुए टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है, मुसलमान शासकों को
अपनी हिंदू प्रजा के शिक्षा के विषय में दो बातों में से एक का निश्चय करना पड़ा। हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा करना या उनके लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करना। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने उनकी शिक्षा की उपेक्षा की, उनकी शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं दी और उनके लिए नवीन विद्यालयों का निर्माण नहीं किया। मुस्लिम शिक्षा धर्म प्रधान थी। छात्रों को अपने संपूर्ण अध्ययन काल में कुरान शरीफ की नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी, किंतु इस शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य उनमें धार्मिकता की भावना का समावेश करना था, न कि उनका आध्यात्मिक विकास करना। मुस्लिम युग में शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की गई। परिणाम स्वरूप मुस्लिम शिक्षा आध्यात्मिक उन्नति के उस शिखर से बहुत नीचे रह गई जिस पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी, जिसके कारण भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। इस्लाम धर्म में अडिग आस्था रखने के कारण मुसलमान माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को कोशिश तो करते थे, परंतु जैसा कि टी.एन. सिक्वेरा ने लिखा है, न तो माता पिता ने न शासकों ने अपने कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन किया। एक शासक या राजकुमार विद्यालयों की स्थापना करता, दूसरा यदि उनको नष्ट नहीं करता तो बंद अवश्य कर देता था। सिक्वेरा के कथन से तो सिद्ध ही हो जाता है कि मुस्लिम शासकों की शिक्षा संबंधी नीति में स्थिरता और क्रमबद्धता का नितांत अभाव था। यही कारण था कि यदि एक शासक के समय में शिक्षा पुष्टित पल्लवित हुई तो दूसरे शासक के समय में कुम्हला जाती थी। शिक्षा के इस अस्थिर स्वरूप का कारण बताते हुए डॉक्टर A.V.K. ने लिखा है, शिक्षा का अस्थिर और अनिश्चित स्वरूप मुख्यतः निरंकुश शासन का परिणाम था। मुस्लिम युग में शिक्षा को इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता था और उसे राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। फिर भी वह व्यापक रूप धारण नहीं कर सकी। इसके आधारभूत कारण 5 थे। क्या क्या थे सुनिए। मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था केवल नगरों और बड़े कस्बों में की गई थी, जहां मुसलमानों की अधिकांश जनसंख्या निवास करती थी। दूसरा, मुस्लिम शासकों को जनसाधारण की शिक्षा में जरा भी रुचि नहीं थी, अतः नगरों और कस्बों से दूर के स्थानों में न तो मुस्लिम शिक्षा का आविर्भाव हुआ न विकास। तीसरा, दान धर्म उदारता से प्रेरित होकर मुस्लिम शासकों और उनके अमीर उमराओं ने केवल महत्वपूर्ण स्थानों पर ही मकतबों और मदरसों का निर्माण किया। मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर धार्मिक कट्टरता की इतनी गहरी छाप थी कि हिंदू बालक उससे लाभान्वित ही नहीं हो सके। मुस्लिम युग में शिक्षा संस्थाओं की संख्या बहुत कम थी, अतः केवल धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों के बालकों को ही उनमें प्रवेश मिलता था। फलस्वरूप समान व्यक्तियों के बालकों के लिए शिक्षा प्रदान करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। ऐसी स्थिति में शिक्षा में व्यापकता का अभाव होना स्वाभाविक था। कठोर शारीरिक दंड मिलता था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में कठोर दंड की प्रथा प्रचलित थी। छात्रों को पाठ याद न होने पर या अन्य अपराध करने पर बेंत, कोड़े, घूंसे, लात, थप्पड़ आदि से शारीरिक दंड दिया जाता था। उन्हें मुर्गा बनाया जाता था, उन्हें उल्टा टांग दिया जाता था। यदि वे भीषण अपराध करते तो विभिन्न शारीरिक यातनाएं दी जाती। एडम ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट्स में कुछ शारीरिक यातनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। छात्र को मुर्गा बनाना, उसकी पीठ या गर्दन पर दोनों पर निश्चित समय के लिए ईंट या लकड़ी का भारी टुकड़ा रखना, उसे पैरों के बल वृक्ष की शाखा से लटकाना, उसे बिल्ली या अन्य किसी कष्टदायक पशु के साथ बोरे में बंद करना, उसे भूमि पर पेट के बल लेटकर अपने शरीर की निश्चित दूरी तक घसीटना। ये सभी दंड निष्ठुर और अमानवीय होने के साथ साथ अमनोवैज्ञानिक और शिक्षा सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। इस प्रकार के दंड दिए जाने का कारण यह था कि राज्य की ओर से कोई दंड विधान निर्धारित नहीं था, अतः शिक्षक अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार छात्रों को कोई भी दंड देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। प्राचीन काल की भांति मुस्लिम काल में शिक्षा में छात्रों को कठोर तपस्वी जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता था।
उन्हें छात्रावासों में अनेक प्रकार के सुख साधन, सौंदर्य प्रसाधन की सुविधाएं उपलब्ध थी। फलस्वरूप कुछ ही समय में इतने विलासी बन जाते थे कि वे सुख भोग के वास्तविक जीवन से पृथक किसी अन्य जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि उनमें आत्मत्याग, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन आदि सद्गुणों के एक भी चिन्ह की झलक दुर्बल थी। उपर्युक्त के अतिरिक्त मुस्लिम शिक्षा पद्धति में कुछ और दोष थे। बालकों को मकतबों में कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं, जिनका अर्थ जानना उनके लिए आवश्यक नहीं समझा जाता था। इससे उनकी स्मरण शक्ति तो तीव्र होती थी, पर मनन, चिंतन, अन्य मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता था। बालकों को पहले पढ़ने का अभ्यास कराया जाता, उसकी समाप्ति के पश्चात लिखने का उससे पर्याप्त समय नष्ट होता था। उनका संतुलित मानसिक विकास नहीं होता था। मौखिक शिक्षण पर इतना अधिक बल दिया जाता था कि बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, व्यवहारिक क्रियाओं का कोई अवसर ही नहीं प्राप्त होता था। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के अनुसार मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में लचीलेपन का अभाव था, परिणामतः अत्यधिक अनम्य और अनिर्माणकारी बन गई थी। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के शब्दों में मध्यकालीन शिक्षा पद्धति में छात्रों में व्यवहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी, वह अत्यधिक निष्प्राण और पुस्तकीय थी। डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने ही कहा कि यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा पद्धति नेतृत्व के गुणों का विकास करने में सफल हुई, अतः वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए असाधारण व्यक्तियों की मांग पूरी नहीं कर सकी। मुस्लिम कालीन शिक्षा ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कुछ भी नहीं दिया। आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा की असीम आवश्यकता है, किंतु इस शाश्वत सत्य को विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि धर्म व्यक्ति के जीवन और चरित्र का आधार स्तंभ है। आधुनिक भारतीय शिक्षा की परिधि में से धर्म को बाहर निकालकर इस आधार स्तंभ को हटा दिया गया है। इसके कुत्सित परिणाम भारत के प्रत्येक स्थान पर देखने को मिल रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन के साथ। थैंक यू।